नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम कुमाऊं का जो चंद राजवंश है उससे संबंधित प्रश्नों पर नज़र डालेंगे। आइए, सबसे पहला प्रश्न है, चंद वंश की वंशावली के अनुसार इस राजवंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद, भीष्मचंद, कल्याणचंद या फिर बाज बहादुर चंद? तो इसका सही उत्तर होगा सोमचंद। अगला प्रश्न है, राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे? पाल साम्राज्य से, चंद साम्राज्य से, यादव साम्राज्य से या फिर परमार साम्राज्य से? तो इसका सही उत्तर होगा चंद साम्राज्य से। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक को मौलिक पुरुष भी कहा जाता है? ठीक है, तो सोमचंद को, मोहनचंद को, कल्याण चंद्र को या महेंद्र चंद्र को? तो वह शासक है सोमचंद। सोमचंद को ही मौलिक पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? देवी चंद का, लक्ष्मी चंद का, सोमचंद का या फिर महेंद्र चंद का? तो देखिए, सारी चंद वंश की जितनी भी वीडियो हैं, सीरीज़ बाय सीरीज़ मैंने क्रम से सारी वीडियो पढ़ा रखी हैं। जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है और जिन्हें डिटेल में उत्तराखंड की वीडियो देखनी है, वो लोग मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करें और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक छोड़ रखा है, उसके माध्यम से आप मेरी वीडियो एक एक करके सारी डिटेल में देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है देवीचंद, दूसरा है लक्ष्मीचंद, तीसरा है सोमचंद और फिर है महेंद्रचंद। तो इसका सही उत्तर होगा सोमचंद। अगला प्रश्न है, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था? ब्रह्मदेव का, वासुदेव का, बसंत देव का या निम्बर देव का? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मदेव का। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने पक्षी आखेट शिकार कला पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी? रुद्रचंद ने, कल्याण चंद्र ने, रूपचंद्र ने या फिर सोमचंद ने? तो इसका सही उत्तर होगा रूपचंद ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चंद शासक को श्यालू बिरालू कहा जाता था? त्रिमल चंद को, लक्ष्मी चंद को, भीष्म चंद को या महेंद्र चंद को? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मी चंद को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक कौन था? रुद्रचंद, देवीचंद, इंद्रचंद या फिर कल्याण चंद? तो इसका सही उत्तर होगा कल्याण चंद्र। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक के शासन काल में कुमाऊं पर रोहिलों ने आक्रमण किया? बाज बहादुर चंद, कल्याण चंद, गरुड़ चंद, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कल्याण चंद्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद शासक को कहते हैं? रुद्रचंद्र को, रतन चंद्र को, कल्याण चंद्र को या देवी चंद को? तो इसका सही उत्तर है कल्याण चंद को। अगला प्रश्न है, कल्याण चंद्र चंदोदयम की रचना किसने की? ठीक है, तो भीष्मचंद ने की या फिर कवि शिव ने की या फिर कल्याण चंद ने की या गरुड़ ज्ञान चंद ने की? तो इसका सही उत्तर होगा कवि शिव ने की। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने कराया था? राजा भीष्मचंद, राजा कल्याण चंद्र, राजा सोमचंद्र या फिर बाज बहादुर चंद? इसका सही उत्तर होगा राजा भीष्मचंद या भीमचंद ने कराया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चंद वंश के किस शासक ने 1512 ईस्वी से 1530 ईस्वी के मध्य अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कर अल्मोड़ा में स्थानांतरित करी थी? वह था भारती चंद, भीष्मचंद, सोमचंद, रूपचंद। तो इनमें से सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भीष्मचंद। अगला प्रश्न है, चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी चंपावत, चांदपुरगढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर? तो इसका सही उत्तर होगा चंपावत। अगला प्रश्न है, चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? भीष्मचंद, गरुड़चंद, कल्याणचंद, रूपचंद?
तो इसका सही उत्तर होगा गरुड़ चंद। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश के किस शासक ने चंद शासक ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि से विभूषित किया? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों बहने, अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? रुद्रचंद, कल्याणचंद्र, लक्ष्मीचंद, उद्योतचंद। तो इसका सही उत्तर होगा रुद्रचंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चंद शासकों में कौन सा मुगल बादशाह अकबर से मिलने के लिए उसके दरबार में गया था? ठीक है, तो वह था लक्ष्मीचंद, कल्याणचंद, रुद्रचंद या फिर गरुड़चंद। तो उसका सही उत्तर होगा रुद्रचंद। अगला प्रश्न है, किस राजा के काल को विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा है? सोमचंद, जगतचंद, त्रिमलचंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जगतचंद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काव्य में चंद शासकों की वंशावली दी गई है? मनोदय काव्य में, गणराजवंश काव्य में, पिंगल काव्य में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मानोदय काव्य में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य करने तथा ग्राम प्रधान की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू हुई? कत्यूरी राजवंश, चंद राजवंश, परमार राजवंश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंद राजवंश। अगला प्रश्न है, 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने किस चंद शासक को पराजित कर समस्त कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? भीष्मचंद, सोमचंद, लक्ष्मीचंद, महेंद्रचंद। तो इसका सही उत्तर होगा महेंद्रचंद ने। अगला प्रश्न है, चंद शासक मूलतः किसके उपासक थे? वैष्णव के, शैव के, बौद्ध के या फिर जैन के? तो इसका सही उत्तर होगा शैव के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चंद वंश का राजकीय चिन्ह था? ठीक है, तो धनुष था, मछली थी, बैल था या फिर गाय थी? तो इसका सही उत्तर होगा गाय। अगला प्रश्न है, कटेहर के हिंदू राजा खड़ग सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया है? रामायण प्रदीप में आया है, मानोदय में आया है, तारीख ए मुबारक शाही या किन्नर देश में आया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तारीख ए मुबारक शाही। अगला प्रश्न है, चंद राज्य में नगद प्राप्त किए जाने वाला भू कर कहलाता था? सिरती, चूला कर, मुँह कर या फिर कटक? तो इसका सही उत्तर होगा सिरती। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किले को फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है? खगमरा किला, चांदपुरगढ़ किला, लाल मंडी किला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा लाल मंडी किला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चंद शासकों द्वारा निर्मित किला नहीं है? मल्ला महल किला, राजबुंगा किला, लाल मंडी किला, चांदपुरगढ़ किला? तो ऑप्शन डी, चांदपुरगढ़ किला जो है वो चंद शासकों के द्वारा निर्मित नहीं है, बाकी ये तीनों चंद शासकों के द्वारा ही निर्मित किले हैं। होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चंद शासकों के समय नगद टैक्स कर देने वाले को सिरतान कहा जाता था। ठीक है, और दूसरा है, चंद शासकों के समय गौशाला को ठटोला कहा जाता था। तीसरा, छकाता महल का निर्माण चंद शासक सोमचंद ने कराया था। अब उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, उपरोक्त में से ए और बी सही है, या फिर ए और 1 और 2 3 सही हैं, या फिर 2 और 3 सही हैं, या फिर 1 2 3 तीनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन ए।
दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मैं जब भी अगली वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं जो भी प्रश्न श्रृंखलाएँ डाल रही हूँ ये सारे राजवंश मैंने विस्तृत रूप में पढ़ा रखे हैं, और जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन्हें लिंक छोड़ रखा है, वहाँ से वो सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, कल मिलेंगे अगले राजवंश की प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।